जनता के सवाल ही नहीं, जनता का सवाल नहीं, ये आपका सवाल है। अगर आप जनता से पूछे होते 60 साल में यहाँ बड़ी लाइन आई, सड़क तक तो 5 साल में वो ठीक बना नहीं पाए, गड्ढा मुक्त नहीं किया। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है, सड़क ही नहीं रह गई, सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा रह गया है, सड़क ही नहीं रह गई है। सड़क हमने बनवा दी, हमने दूध सोने की गंगा बहा दी। कहाँ, जनता को देखना चाहिए ना क्या रेट घूसखोरी का हो गया है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनता ही से पूछ लीजिए कि 2 गुना अगर भ्रष्टाचार, जितना पहले लोग 100 रुपया घूस देते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के सामने में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गया। अब मंत्री जी सरकारी तेल पे चल रहे हैं, सरकारी गाड़ी पे चल रहे हैं, तो उनको तो लगता नहीं आम आदमी कैसे रह गए। अब वो विशेष व्यक्ति हो गए तो बोलेंगे तेल का क्या मतलब है। एक कहता है कि पेट्रोल की जरूरत नहीं है, दूसरा कहता है महंगाई नहीं है। भगवान बचाए कि सबका सम्मान और सबका विकास करने का संकल्प सिर्फ शब्दों में नहीं, सचमुच में एहसास करते हैं लोग इस चीज़ का। इसलिए इस विचारधारा के साथ जुड़कर काम करता हूँ। इस विधानसभा चुनाव में आप लड़ेंगे दोबारा? नहीं, विधानसभा का चुनाव में मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ तमाम लोगों ने तैयारी कर रखी है और हर चुनाव में ही लड़ूंगा, तो बाकी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करें। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। वैसे तो हमने खास बातचीत में तमाम सारे बड़े लोगों से बात की, उन तमाम जिम्मेदार लोगों से बात की, लेकिन जब बात आती है पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में एक ऐसा नाम जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी पहचान अलग बनाई है। कांग्रेस पार्टी का नाम जब भी आता है तो तमाम सारे जो है बड़े नाम आ जाते हैं, और ऐसे में पूर्वांचल में एक नाम जो कांग्रेस पार्टी में खास महत्व और खास स्थान रखते हैं। पटौना की विधानसभा से 3 बार वह विधायक भी रह चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो वह कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तमाम सारे पोर्टफोलियो उनके साथ हैं। बिना समय गवाए हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज खास बातचीत में RPN सिंह जी। सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करेंगे सर अपने चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल आपकी पार्टी से हम करेंगे, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे जो है अब जो है इस विधानसभा से ज़मीन तलाशनी शुरू की है। यह सवाल ज़मीनी हकीकत का जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं का है। नहीं, देखिए, मुद्दे उत्तर प्रदेश में बहुत हैं और हमेशा मुद्दों पर हमने बातचीत की है, और जो समस्याएं उत्तर प्रदेश में रही हैं उनको हमेशा उजागर करने की कोशिश की है। हाँ, उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि 89 के बाद से उत्तर प्रदेश में कभी भी कांग्रेस की हुकूमत नहीं रही है, परंतु एक विपक्ष के तौर पर हमने हमेशा जो उत्तर प्रदेश की समस्या रही हैं उनको हमेशा उठाने का प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे, पूर्वांचल में चीनी फैक्ट्रियों का एक जाल कांग्रेस के ज़माने में होता था, और जब से कांग्रेस गई है तब से जितनी सरकारें आए, वो मीनिंग भारतीय जनता पार्टी की आई, बहुजन समाज पार्टी की आई या समाजवादी पार्टी की आई, तो गन्ना एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में था, पूर्वांचल में था। फैक्ट्रियां तीनों के कार्यकाल में बंद हुई हैं, और एक बहुत बड़ी समस्या ये यहाँ की रही है। बाकी और भी जो मुद्दे रहे हैं, यहाँ के बाढ़ के मुद्दे रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे रहे हैं, इन सब पर हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष और जनता का पक्ष रखा है, और हम रखते रहेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता एक दिन हमें सत्ता में उत्तर प्रदेश में अवश्य लाएगी। ठीक है सर, इस बात को तो हम मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी लंबे समय से जो है प्रदेश में सरकार में नहीं रही है, लेकिन सर सवाल ये है कि आप 3 बार यहाँ विधायक रहे। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, 3 बार आप यहाँ विधानसभा में यहाँ से चुने, जनता ने आपको एक बार। कांग्रेस की जब 2009 से लेकर 14 तक की सरकार रही, उन साल में जो है एक बार आप सांसद भी चुने गए, मंत्री का बड़ा पोर्टफोलियो आपको मिला। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा होता है सर, जनता बड़ा सवाल करती है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस में इतने ओहदे पद पे रहकर विकास की उस धुरी को जो है जनता उम्मीद करती थी, वो आपसे जो उम्मीद करती थी आपसे वो दिखी नहीं ज़मीन पे कहीं। तो आपने, मुझे लगता है मिश्रा जी, ठीक तरह आपने जानकारी नहीं ली होगी। जनता के सवाल ही, जनता का सवाल नहीं, ये आपका सवाल है। अगर आप जनता से पूछे होते 60 साल में यहाँ बड़ी लाइन आई, 60 साल में पटौना में बड़ी लाइन आई है? नहीं आई, नहीं आई ना। मैं लाया, बड़ी लाइन पटौना में आज चलने लग गई ना, 60 साल में नहीं आ पाई। यहाँ हाईवेज का आप जाल किसने बनाया? गोरखपुर से जो आज गोरखपुर का बाईपास ही है, या 28 का जो लखनऊ तक आपका हाईवे है, या जो बिहार तक हाईवे जाता है, किसने बनाया? किसने बनाया, याद है आपको या नहीं? अगर यहाँ 100 से ज़्यादा गैस एजेंसी हैं
पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ इतनी गैस एजेंसी नहीं, गोरखपुर में, पूर्वांचल में जितनी गैस एजेंसीज खुली हैं वो सब हमारे, जब मैं मंत्री था तब खुली। यहाँ अगर अस्पताल में जितने नए यंत्र आए तो यहाँ जितने यहाँ बिजली घर, बड़े बिजली घर आए, और 100% राजीव गांधी विद्युत परियोजना 2280 करोड़ से अगर इस जनपद में आए और अगल बगल में आए तो कौन लाया? अगर यहाँ मिलिट्री का हमने सीआरपीएफ कैंप का यहाँ लागू ये किया ना तो कौन लाया? बॉटलिंग प्लांट जब हम थे, हमने उसका शिलान्यास किया था यहाँ। तो सवाल सर ये है कि बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास आपने कुशीनगर में किया था और हमारी सरकार चले गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी जी उसको गोरखपुर ले गए, है ना। तो अगर इतनी बड़े काम 5 साल में किसी ने किया हो तो आप बताइए, और मैं क्या कर देता। और अभी वैसे अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो आप बता नहीं सकते। यहाँ अगर केंद्र विद्यालय आया, और केंद्र विद्यालय अगर इस जनपद में आया है तो वो भी मैं ही लाया। तो अगर आपको विकास ये नहीं दिखता है तो कौन विकास आप बताइए जो 30 साल में आपने जो विकास दिया। और जो एयरपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला, इसका प्रदेश और उद्घाटन जो किया, तो इसका प्रदेश में सपा की सरकार और हमारी जब हुकूमत केंद्र में थी तब इसका काम और प्लान, रनवे का काम शुरू हो गया था। इस मुद्दे पे मैं सवाल करता हूँ। नहीं, तो आपने बोला विकास नहीं हुआ। इतना विकास किसी ने किया हो 30 साल में पूरे गोरखपुर में, पूरे मंडल में, तो बताइए हाँ या ना? नहीं, आप बताइए हाँ या ना। मैं तो मुख्यमंत्री हूँ नहीं। योगी जी ने एम्स भी कांग्रेस के टाइम में पास हुआ था। जो एम्स गोरखपुर में बना है वो भी हमारे लास्ट आखिरी साल में एम्स गोरखपुर में यूपीए सरकार में ही स्वीकृत हुआ था। सवाल ये है सर, एयरपोर्ट का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरकार ये कह रही है कि हमने एटलीस्ट उन कामों को, जो काम रुके हुए थे, ऑन फाइल हुआ हो, सरकार किसी न किसी पार्टी में हुआ हो, लेकिन हमने गेहूँ बोते हैं तो उसको टाइम लगता है ना बनने के लिए। गोरखपुर में उन्होंने एक कुशीनगर में क्या बना दिया? जो उद्घाटन हुआ है, रनवे तो हमारे टाइम में शुरू हो गया था बनने। वहाँ एयरपोर्ट की बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी है। आपको मालूम है वो जर्मन हैंगर में, एक टेंट में है। तो पैसा, इलेक्शन था तो जल्दी जल्दी हैंगर बना के उद्घाटन कर दिया। जर्मन हैंगर होता है, बिल्डिंग वहाँ नहीं बनी। आप जाके टर्मिनल नहीं बनकर तैयार हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 रुपया भी टर्मिनल नहीं है। वो तो इलेक्शन है तो इसलिए जर्मन हैंगर होता है एक, जो टेंट में बनता है, जिसमें प्लेन पार्क हुआ जाते हैं। अब क्योंकि पार्किंग, उसको आपने टर्मिनल बना के उद्घाटन, क्योंकि इलेक्शन आ गया है ना। पार्किंग था। वो पार्क, जो टेंट बनता है जर्मन हैंगर कहा जाता है, उसको काट के उन्होंने एयरपोर्ट बना के कर दिया। एक भी फ्लाइट विदेश से आएगी सर? ये तो बोला कि 4 फ्लाइट दिल्ली से आएंगी, एक भी फ्लाइट विलेज से आएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के हर, दुनिया के हर कोने से जोड़ लिया गया है। कोई भी प्लेन आएगा बाहर का यहाँ आया ना? नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी विस्तार से प्रस्तुति बहुत अच्छा करती है, पर ज़मीन पे क्या होता है। मैंने यहाँ 7 साल पहले, 7 साल नहीं 10 साल पहले बड़ी लाइन चलवा दी थी। और उस समय जब बड़ी लाइन और लखनऊ के लिए मैंने ट्रेन चलवा दी थी तो यही भारतीय जनता पार्टी ने पूछा था कि दिल्ली वाला ट्रेन कब चली, मुंबई वाला ट्रेन कहाँ चली। इनका तो 7 साल से सरकार है, तो 7 साल में एक ट्रेन नहीं चल पाई। यही प्रधानमंत्री जी आए थे और बोले थे अगर आरपीएन सिंह को आप हरा देंगे तो 100 दिन, हाँ तो 100 दिन में फैक्ट्री चला देंगे। पर आप तो कहते हैं मोदी जी बहुत विकास किए हैं, 100 दिन में फैक्ट्री चल गई। मैं तो पढ़ने की बात करते हैं, आप पढ़ने के रहने वाले। सर, प्रदेश की सरकार पे बात करेंगे। प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने जितने वादे किए जनता से सब पूरे किए। लगभग 100, भाजपा के जो हम तमाम सारे हमने नेताओं से बात की, लगभग 159 योजनाएं उन्होंने बताई, गिने चुने। उसमें उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना उसमें है, शौचालय है, सरकारी आवास है और किसान सम्मान राशि है। उन्होंने इन नामों को बताया कि ये योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से, लोगों से, जनता से जो वादे किए थे उसको पूरा किया। हुआ क्या था? 4 साल से उन्होंने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, ठीक है, ये भी वादा किया होगा। डीएपी, यूरिया और पोटैश का दाम बढ़ा दिया, दुगना नहीं लेकर 1.5 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। एमएसपी देने का वादा करते नहीं हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, हाँ, तो आप बोल रहे हैं इन्होंने काम कर दिया। पडरौना, मैं तो सिर्फ कुशीनगर की बात कर रहा हूँ, कोई भी सड़क वो खड्डा में हो, यहाँ से आप जरा जटा चले जाइए, कोई भी सड़क
पूरे कुशीनगर जनपद में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए कांग्रेसियों ने तमाम धरने किए, हमारे अध्यक्ष ने तमाम जगह ऐसे सड़कें हैं जो पानी उन पर बह रहा है आज भी, तो उस पर तो कोई विकास, जहाँ मूल चीज़ें हैं, सड़क तक तो 5 साल में वो ठीक बना नहीं पाए, गड्ढा मुक्त नहीं किया, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हैं, सड़क ही नहीं रह गई, सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा रह गया है, सड़क ही नहीं रह गई है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए यहाँ के सांसद ने बोला कि हमने तमाम सारी सड़कों की योजनाएं हमने लाई हैं, हम सड़क के काम कर रहे हैं। पर बताए तो कौन सी सड़क मालिक? मिनी ये तो हम बना दी सड़क, हमने बनवा दी, हमने दूध सोने की गंगा बहा दी, कहाँ? जनता को देखना चाहिए ना। महंगाई कमर तोड़ हो गई ना, पेट्रोल डीजल का दाम जान रहे हैं ना, सरसों का तेल का दाम जान रहे हैं ना, धोती चप्पल कुर्ता का दाम जान रहे हैं ना, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इससे सामान, इससे गरीब आदमी तो तरसते है, मध्यम वर्ग भी बिल्कुल बिल्कुल उसका पूरा बजट गड़बड़ा गया है। तो ये अगर वादे भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है और जनता खुश है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन पे बड़ा सवाल है, सवाल खड़ा करते हैं विपक्ष और तमाम सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं प्राइवेटाइजेशन को लेकर। क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन आपके देखने में क्या है ये वाकई में? देखिए, अगर सब कुछ प्राइवेट ही कर देंगे और सब कुछ बड़े लोगों के हाथ में चले जाएगा तो गरीब आदमी कौन से दाम पर अपना ज़िंदगी चलाएगा। दिक्कत ये है, आपने किसान सम्मान बात की, ठीक है कि किसान का सम्मान हो गया, 6,000 रुपया आपने दे दिया, अच्छी चीज़ है। हमने तो 66,000 करोड़ लोन माफ़ किया था किसानों को, लोगों के लाखों लाख लोन माफ़ हो गए थे। सिर्फ 6,000 देकर क्या किसी का ज़िंदगी किसान पे बच जाएगा? गन्ने का रेट आप बढ़ाते नहीं, डीएपी का रेट बढ़ जाता है, पोटैश का रेट बढ़ जाता है, बिया का रेट बढ़ जाता है, ना धान और गेहूं की खरीदारी कहीं होती है, तो कहाँ से किसान खुशहाल होगा? अब भिखारी सबको बना के आप उसको 2-4-3 हज़ार रुपया दे देंगे तो क्या लगता है कि सरकार का यही काम है कि सबको सड़क और भुखमरी पे ला के और उनको कुछ खाना दे देंगे तो लगेंगे ये हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ये कहती है कि हमने जितनी भी नौकरियां दी हैं उसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, आप कोई भी काम आप बिना भ्रष्टाचार के या बिना पैसे लिए दिए आप कर सकते हैं हमारी सरकार में। अरे मिश्रा जी, आप तो रोज़ाना दफ्तर जाते होंगे, सब दफ्तरों में जाते होंगे, थाने से लेकर, क्या रेट घूसखोरी का हो गया है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता ही से पूछ लीजिए कि 2 गुना अगर भ्रष्टाचार, जितना पहले लोग 100 रुपया घूस देते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के समय में 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया है। तो अब ये तो जनता ही बोल रही है, तो इस पे मैं क्या बोलूँ? भ्रष्टाचार नहीं होती, मैं तो आपको साफ बता ही रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद पता करिए किसी दफ्तर में जाकर, थाने से लेकर अधिकारी से लेकर किसी भी कहीं भी किसी भी ब्लॉक पे चले जाइए, खुद पता चल जाएगा आपको। अच्छा सर, एक मेरा सवाल है, ये मैंने स्टडी भी किया उस पर, तो कुछ पता चला कि सर पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उस पर राज्य सरकार जो जिम्मेदार होती है, माना राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार है। हम अगर जो भाजपा को दोषी ठहराएं उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पे, तो सर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की आपकी सरकार है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या पंजाब हो, ऐसे राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को लाभ देने के लिए चाहे तो अपने टैक्स को कम कर सकती है, आधा कर सकती है। नहीं, तो ये टैक्स का निर्णय कौन लेता है? केंद्र में पेट्रोलियम, स्टेट गवर्नमेंट के पास तो अपना पॉलिसी है ना, तो स्टेट अपना घटाती है। जब आपने सारे जीएसटी के इनकम ही रोक दिए, सब कुछ आपने जीएसटी के अंतर्गत ले लिया, जो स्टेट पहले अपना बाकी सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रॉय से लेती थी पैसे, तो इसलिए पेट्रोल का दाम घटा सकती थी। अब जीएसटी में तो और कोई बाकी है नहीं, जीएसटी के माध्यम से अब सेल्स और ऑक्ट्रॉय का टैक्स जो है स्टेट को नहीं आता है, वो सीधे सेंटर को जाता है। तो क्रूड ऑयल सर इससे बाहर है, यानी क्रूड ऑयल इससे जीएसटी से बाहर है। अगर क्रूड अभी केंद्र सरकार जीएसटी ले आए तो आपका दाम 50 रुपये कम हो जाएगा पेट्रोल और डीजल का। तो सर ये सवाल ये है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई कैबिनेट की, उसमें भाजपा ने तो मना किया ही, स्टेट गवर्नमेंट की सारी जो सरकार भाजपा की जहाँ समर्थित है, उसमें केरला के सरकार, उसमें महाराष्ट्र की सरकार, उसमें जो है राजस्थान की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार, सभी स्टेट गवर्नमेंट ने एक साथ उसको डिनाई किया। साफ तौर से कांग्रेस ने साफ तौर से कहा है कि पेट्रोल को जीएसटी में लाइए, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाइए।
और कांग्रेस ने, देखिए एक सिंपल चीज़ आपको बता देता हूँ, जब हमारे ज़माने में 100 रुपया था तो 70 क्रूड, तो हम 70 रुपये था। इनमें जब 50-60 रुपया था तो तेल का दाम 100 कुछ 10 मिल रहा है, तो कहाँ है जनता को लूट रहे हैं। 120 रुपया पहुंच गया। चलिए, अब उत्तर प्रदेश की बात करूँ, मैं तो देश की बात कर रहा हूँ, तो कौन सी बातें, देखिए भाषण देना बहुत आसान है, ये करना, जैसे आप ही ने मेरे से सवाल पूछे, 100 दिन में फैक्ट्री चलाने की बात लोग भूल गए और बोले मोदी जी बहुत विकास करते हैं। हम जब ने यहाँ 60 साल के बाद ट्रेन चला दी, साथ हमसे पूछते थे कि बम्बई की ट्रेन कब चली, दिल्ली की चली, अब तो लखनऊ तक के नहीं चला था, तो लोग तो पूछ नहीं रहे हैं। तो अब अगर किस टाइप का विकास जनता चाहती है, ये तो आप जनता ही। भाजपा के एक मंत्री ने कहा कि जो है पेट्रोल का इस्तेमाल 90% लोग नहीं करते हैं। देखिए, इतना ऐसा है, डीजल किसको करते हैं? पेट्रोल तो डीजल के दाम कम 10 रुपया कर दें, डीजल का आदमी पेट्रोल का दाम नहीं करते हैं। लोग अपने माँ बाप अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पे स्कूल पे ले जाते हैं ना, दफ्तर पे जाते हैं ना मोटरसाइकिल पे। आम आदमी मोटरसाइकिल ही पे चलता है ना, तो उसमें पेट्रोल लगता है ना। अब मंत्री जी सरकारी तेल पे चल रहे हैं, सरकारी गाड़ी पे चल रहे हैं, तो उनको तो लगता नहीं आम आदमी कैसे रह गए। अब वो विशेष व्यक्ति हो गए तो बोलेंगे तेल का क्या मतलब है, क्योंकि मंत्री जी का तो सब सरकारी दे रही है। पर जो पेट्रोल अपने मोटरसाइकिल पे चलाता है, नौकरी पे जाता है, स्कूल कॉलेज जाता है, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल तक छोड़ता है, उनसे पूछिए कि पेट्रोल का कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि महंगाई नहीं है। उन्होंने साफ साफ मना किया। रिपोर्टर के पूछने जाने के बार बार पूछने के उन्होंने कहा कि महंगाई कहीं नहीं है प्रदेश में। तो आप देखिए मिश्रा जी, क्या मैं आप सचमुच में समझते हैं कि इसका जवाब मैं दूं? नहीं, हंसी के पात्र नहीं है कि अगर जो व्यक्ति आज के तारीख में कहता है कि महंगाई नहीं, चरम सीमा पर महंगाई है, और सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा मैं हर पदार्थ की बात कर रहा हूँ। खाने के पदार्थों, मिनी क्या बोलते हैं, सरसों का तेल का, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, सिर्फ नहीं, सरसों का तेल आप जान लीजिए, आप कपड़े देख लीजिए, जूता लता, फल सब, जितनी चीज़ हैं, आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी सर्वाइव कर रहा है। और ये मजाक है। एक अंग्रेजी फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ था, जब उसको घेर लिया गया था तो लोगों से, रानी से पूछा गया था कि वो डबल रोटी तक लोगों को नहीं मिली, बर्बन फैमिली को। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आपको डबल रोटी नहीं मिली, तो बोले उनके केक खिला दो। तो इसी तरह का अगर भाषा 16 की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी अगर यही कह रही है तो आप समझ सकते हैं जनता से। एक कहता है कि पेट्रोल की जरूरत नहीं है, दूसरा कहता है महंगाई नहीं है। भगवान बचाए। अच्छा, पिछली बार आपने जो है सपा समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, इस बार की क्या रणनीति होगी? नहीं, इस बार देखिए लगता है कि हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। छोटे पार्टी जो बची हुई हैं उनसे बातचीत चल रही है, परंतु ज़्यादातर हम लोग की तैयारी ज़्यादा सीटों पे ही। कितनी सीटों पे आप कांग्रेस के लिए अभी तैयारी तो हमारी 403 पर है। बात जैसे इलेक्शन आएगा, जिन लोगों से गठबंधन होगा तो उसमें कुछ कमती होगी, पर हम लोग संगठन को 403 पे मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जो है कांग्रेस की जो है महासचिव हैं प्रदेश में, क्या लगता है जब से वो प्रदेश में आई हैं स्थिति कांग्रेस की क्या बदली है? क्योंकि पहले तो कांग्रेस का संगठन काफ़ी कमज़ोर रहा है, आपने स्वयं कहा माना। क्या लगता है उनके आने से प्रदेश मजबूत होगा या पहले से, या स्थिति वही बनी रहेगी? नहीं, देखिए उन्होंने तमाम जो मुद्दे उत्तर प्रदेश को छूते हैं, बहुत मेहनत की है, स्वयं संगठन में समय दिया है। मैं कुशीनगर जनपद का रहने वाला हूं, जैसे कि आपको मालूम है। हमारे संगठन में मैं देखता हूं बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, और इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के बल पर हर मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रही है। प्रियंका गांधी के आने के वजह से मतलब लाभ मिलेगा आपको? अवश्य मिल रहा है, और उन्होंने जिस तरह की मेहनत पूरे उत्तर प्रदेश में की है, मुझे पूर्ण विश्वास है उसका फल भी कांग्रेस पार्टी को अवश्य मिलेगा। प्रियंका गांधी ने एक प्रेस को मीटिंग देते हुए बताया, उन्होंने कहा कि हमने संकल्प पत्र लिया है, प्रतिज्ञा की है कि हमारी सरकार 40% महिलाओं को सीट देगी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा चुनाव में? नहीं, देखिए अगर आपको याद होगा कि आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ उठाई है। आपने देखा कि
ग्रामीण इलाकों में प्रधान और जिला पंचायत और चुनाव में 30% का और अब तो 50% कई स्टेटों में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। उसी तरह एमएलए एमपी में जब तक इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, हमने तो बिल भी मूव किया था जब हमारी सरकार थी कि 33% महिलाओं के लिए एमएलए एमपी की सीट आरक्षित करनी चाहिए था। वो बिल अभी तक पेंडिंग है, पर उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो 50% आज के युग में जब हमारी माता बहनें रहती हैं, भागीदारी है, और आप घर तो वही चलाती हैं, तो अगर देश भी चलाने में उनकी भागीदारी ज़्यादा करेगी तो देश बेहतर चलेगा। तो उनको सशक्तिकरण करने के लिए प्रियंका जी ने ऐसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे जुड़ा हुआ है। आप राजघराने से बिलोंग करते हैं, आपने जो है तमाम सारी चीज़ों को देखा है बहुत करीबी से, आपने कांग्रेस पार्टी को बड़े नज़दीक से देखा है। क्या लगता है कि इतने बड़े परिवार से होने का जो है आपको, या फिर कांग्रेस से इतना नज़दीकी होने का, या फिर इतने बड़े पद पे होने का, क्या लगता है आप कहीं ना कहीं आप अंदर से क्या फील करते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कैसे उसको आप टैकल करते हैं? देखिए, मैं जब राजनीति में आया तो विचारधारा ज़रूरी होती है। तो तमाम पार्टियां, ऐसा नहीं है कि तमाम पार्टियों में मेरे पास मौका नहीं था एंट्री लेने का या जाने का, पर मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए बना रहा कि इस विचारधारा के साथ मैं जुड़ा हूँ जो सबको, पूरे हिंदुस्तान के हर वर्ग को एक माला में पिरोकर लेकर आगे विकसित होना चाहती है। तो इसलिए इस विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ कि सबका सम्मान और सबका विकास करने का संकल्प सिर्फ शब्दों में नहीं, सचमुच में एहसास करते हैं लोग इस चीज़ का। इसलिए इस विचारधारा के साथ जुड़कर काम करता हूँ। आपकी पार्टी के बड़े नेता, तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री स्तर के लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में ज्वाइन किए। मैं किसी का नाम नहीं रखूँगा, आप तो जानते हैं स्वयं। कहीं ना कहीं आपके मन में ये भावना कभी नहीं आई कि आप भी जो है किसी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस जो है 10 सालों से लगभग 7 साल से लगभग सत्ता में नहीं है? देखिए, पहले मैंने कहा मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ, और ऐसा नहीं है कि हमें मौका नहीं मिला हो। बाकी लोगों के बारे में मैं क्या परिस्थिति और क्या कारण से वो लोग गए, उस पर मैं कोई दूसरों पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं करता नहीं हूँ। उनकी जो सोच थी तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे कई बार लोगों ने दूसरे पार्टी में आने के लिए न कहा हो, परंतु में किसी ने ऑफर किया आपको? मैं कि व्यक्तिगत रूप पे कोई बात नहीं करूँगा, परंतु ऐसा नहीं है कि हमें अब दूसरे पार्टी में जाने का मौका न मिला हो। परंतु मैं कांग्रेस पार्टी में भले सत्ता में नहीं हूँ, पर विचारधारा को लेकर मैं चला हूँ। 30-32 साल से ऊपर इस पार्टी में हूँ। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, परंतु मैं जनता की आवाज़, पक्ष में रहूँ विपक्ष में रहूँ, चुना हुआ हूँ हारा हुआ हूँ, पर उसकी आवाज़ जो मेरा कर्तव्य करते इस विधानसभा चुनाव में आप लड़ेंगे दोबारा? नहीं, विधानसभा का चुनाव में मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ तमाम लोगों ने तैयारी कर रखी है, और हर चुनाव में ही लड़ूंगा, तो बाकी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे? सर, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? क्या लगता है किस किस मुद्दों पे आप? साफ तौर पे देखिए, जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर व्यक्ति को छू रहा है और परेशान कर रहा है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई की वजह से। महंगाई है, बेरोजगारी है, नौजवान माँ बाप अपने बच्चों का अपना पेट काट कर बच्चों को शिक्षित करते हैं, परंतु नौकरी की क्या हालत है, भ्रष्टाचार है, किसानों के मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं, गरीबों की, आम आदमी की जो तकलीफ़ें हैं, तब मुद्दे हैं, पर मुख्य महंगाई है। क्या करें? मैं पडरौना की जनता के बारे में बात कर रहा हूँ, चूँकि हमारे चैनल को जो पडरौना की जनता लगातार कुछ न कुछ लोग देखते हैं, पूर्वांचल के लोग। मुद्दे सर क्या होंगे? मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी सरकार अगर जो राज्य में बनती है तो यहाँ चीनी मिल, चीनी फैक्ट्रियाँ चलेंगी? देखिए, मैं पहले वादे करता नहीं, परंतु जब मैं बना तो हमने प्रयास किया। जब मैं विधायक रहा या सांसद रहा तो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ 13 साल से एक पार्टी के विधायक, एक पार्टी से मंत्री हैं, जबकि पडरौना के भी नहीं हैं। और कम से कम पडरौना के लोगों को तो अपना, कोई भी हो, पडरौना के लोगों को तो मौका मिलना चाहिए कि बाहरी यहाँ का विधायक बनते रहे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, कुशीनगर की पडरौना विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े करीबी हैं। और हमने हमारे चैनल के माध्यम से तमाम बड़े आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादों की सरकार है। ये वही काम करते हैं जो हमने बनाए हैं, फीता काटे काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारी कवरेज लगातार जारी है, हर एक विधानसभा में हम अब आपको बताते रहेंगे कि किस विधानसभा में क्या है चुनाव का हाल। हमारे साथ बने रहिए उत्कर्ष पत्रिका पर। मेरा नाम अनुराग, शुक्रिया।